12 समय कार्यपत्रक 106। यहाँ पे देखिए सप्ताह के दिनों की जानकारी दी हुई है। हम लोग जानते हैं कि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार। यहाँ देखिए यहाँ पे बुधवार होना चाहिए था लेकिन गुरुवार लिख दिया है और यहाँ बुधवार लिख दिया है, तो आगे पीछे हो गया है। मंगलवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार। आइए पता करें। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न है, इनको हल करना है। तो पहला प्रश्न है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, बुधवार के ठीक पहले कौन सा दिन आता है? तो देखिए बुधवार के ठीक पहले कौन सा दिन आ रहा है? तो मंगलवार आएगा। उसके बाद है, शनिवार के ठीक 2 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? यानी ये जो शनिवार है इसके 2 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? तो 1 और ये 2। शनिवार के 2 दिन पहले आएगा गुरुवार। इसके बाद है, गुरुवार के ठीक बाद कौन सा दिन आएगा? तो गुरुवार के ठीक बाद कौन सा दिन आएगा? तो शुक्रवार आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। लिखा है, वर्ष के महीनों की जानकारी। तो देखिए यहाँ पे वर्ष के नाम दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में कुल 12 माह होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से माह होते हैं। तो वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस पे ही कुछ प्रश्न बने हैं, देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, वर्ष के पहले महीने का नाम क्या है? तो वर्ष का जो पहला महीना है वो है जनवरी। इसके बाद है, अप्रैल के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम। तो अप्रैल के ठीक बाद आता है मई। सितंबर के ठीक पहले आने वाले महीने का नाम। सितंबर से ठीक पहले वाले महीने का नाम अगस्त। इसके बाद है, अगस्त और अक्टूबर के बीच के महीने का नाम। अगस्त और अक्टूबर के बीच के महीने का नाम क्या होगा? तो होगा सितंबर। इसके बाद वर्ष के आखिरी महीने का नाम। तो वर्ष के आखिरी महीने का नाम है दिसंबर। पत्रक 107। यहाँ पे देखिए जनवरी 2025 का कैलेंडर दिया हुआ है, जिसमें से दिनों के नाम है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो दिनांक है उसका यानी डेट वहाँ वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे और इसी पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं हमको। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी माह में कुल कितने दिन हैं? तो जनवरी माह में कुल 31 दिन हैं। इसके बाद है, इस महीने में कुल कितने रविवार हैं? तो यहाँ पे देखिए रविवारों की संख्या है। तो रविवार कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इस महीने में कुल 4 रविवार हैं। इसके बाद है, इस महीने में कुल कितने बुधवार हैं? तो बुधवार हम लोग देख लेते हैं। ये है बुधवार, 1, 2, 3, 4, 5। तो बुधवार की संख्या है 5। इसके बाद है, इस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार है, तो फरवरी महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए इस महीने का जो जनवरी महीने का जो आखिरी दिन है वो शुक्रवार है, तो फरवरी महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो इसके बाद वाला होगा, यानी शुक्रवार के बाद होगा शनिवार। तो फरवरी माह का पहला दिन होगा शनिवार। इसके बाद है, अगर 3 तारीख को शुक्रवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 तारीख को यहाँ पे शुक्रवार है, तो 12 तारीख को कौन सा होगा? तो 12 तारीख को होगा रविवार। यहाँ पे रविवार लिख देंगे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, इस महीने का पहला और आखिरी दिन कौन सा होगा? तो पहला दिन होगा बुधवार और आखिरी दिन होगा शुक्रवार। यहाँ पे देखिए पहला दिन होगा बुधवार और आखिरी दिन होगा शुक्रवार। पत्रक 108, कैलेंडर को पूरा कीजिए। तो देखिए अगस्त 2025 का कैलेंडर है। इसमें कुछ संख्या छूटी हुई थी, यानी कुछ जो दिनांक थे वो छूटे हुए थे, उसको हम लोगों ने भर दिया है। जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही क्रम से चलते जाएंगे। तो देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि सभी रविवार को लाल रंग से भरिए। तो देखिए लाल रंग से हमने यहाँ पे भर दिया है। कुल 5 इसमें रविवार पड़ेंगे इस महीने में। इसके बाद है, यह महीना किस दिन पूरा होता है? तो यह महीना जो है वो रविवार को पूरा होगा, यानी 31 तारीख को। इसके बाद देखिए कैलेंडर 2025। इसमें देखिए जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, नवंबर भी 31 दिन का। तो ऐसे ही बाकी सभी हम लोग डेट देख लेते हैं कौन से कितने दिनों का है। इसके बाद इस पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आइए इसको बनाते हैं।
तो देखिए लिखा हुआ है, कैलेंडर देखकर बताना है। पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में कुल 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कुल 12 महीने होते हैं। इसके बाद एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में कुल 365 या फिर 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष यानी जिस साल में फरवरी महीने में 29 दिन का फरवरी होता है उसमें 366 दिन होगा उस वर्ष में। इसके बाद है 30 दिन वाले महीने के नाम लिखिए। तो 30 दिन वाले महीने हैं अप्रैल, इसके बाद है नवंबर, इसके बाद है जून, फिर सितंबर। लिखा हुआ है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इसके बाद है किन किन महीनों में 31 दिन होते हैं? तो देखिए जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में। इसके बाद है उस महीने का नाम बताइए जिसमें न तो 30 दिन होता है और न ही 31 दिन। तो देखिए वो महीना है फरवरी का, इसमें न 30 दिन होता है और न ही 31 दिन होता है। इसमें सामान्य वर्ष में 28 दिन और लीप वर्ष में 29 दिन होता है। तो लिखा है इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं? तो जो 2025 का कैलेंडर है उसमें उसके अनुसार फरवरी में 28 दिन का फरवरी होगा। कार्यपत्रक 109, यहाँ पे देखिए घड़ी बना है और लिखा है घड़ी में बड़ी सुई मिनट को और छोटी सुई घंटा को दर्शाती है। तो ये जो घड़ी है इसमें जो छोटी सुई है ये घंटा को प्रदर्शित करती है और बड़ी सुई मिनट को प्रदर्शित करती है। तो अब देखिए इसमें प्रश्न है, घड़ी में कितनी संख्याएं अंकित है? तो घड़ी में 1 से 12 तक जो संख्या है वो अंकित है। इसके बाद है 12 से 1 तक पहुंचने के लिए डंडियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए 12 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी डंडियां है? तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 5, कुल 5 डंडियां हैं। इसके बाद अगला 1 से 3 तक पहुंचने के लिए डंडियों की संख्या यानी खानों की संख्या गिनिए। तो 1 से जब 3 तक पहुंचेंगे तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डंडियां हैं, यहाँ 10 लिख देंगे। इसके बाद है इस घड़ी में डंडियों की कुल संख्या बताइए। तो इसमें देखिए 1 से अगले स्थान तक कुल 5 डंडियां हैं, तो कुल 12 इसमें अंक हैं और 5 डंडी के हिसाब से तो ये टोटल हो जाएगा 60 डंडियां हैं इसमें, यानी 60 मिनट हो जाएगा। डंडियां जो है वो मिनट को प्रदर्शित करती हैं, या फिर सेकंड की सुई होगी तो सेकंड को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें इसलिए हो जाएगा 60 डंडियां। कार्यपत्रक 110, समय बताइए। तो इसमें देखिए इस प्रश्न में कुछ घड़ी बनी हुई थी, इसमें हमको समय को दर्शाना था। तो देखिए यहाँ पे छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है। 6 पे यानी 5-5 डंडी के हिसाब से लेंगे, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 ये हो गया मिनट, और ये 3 इस यहाँ पे हो गया, यानी 3:30 मिनट। इसके बाद है ये इसमें छोटी सुई 10 के और 11 के बीच में और बड़ी सुई 3 पे यानी 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 10:15 मिनट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 3 और 4 के बीच में, तो 3 यहाँ लिख देंगे और ये हो गया 35, 36, 37 और 38, बड़ी सुई 38 का है, तो 3:38 मिनट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 और 1 के बीच में है तो 12, इसके बाद यहाँ पे 4 है तो 5 के 20, 21, 22, 23, 12:23 मिनट। और इसके बाद ये है छोटी सुई 8 पे और बड़ी सुई 12 पे, यानी ये 8 बज रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये 6 पे है तो यानी 5 छक्का 30, 2:30 मिनट। अगला क्रियाकलाप है, अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 111। इसमें लिखा है समय देखकर घड़ी बनाइए। तो देखिए इसमें समय लिखा हुआ था, घड़ी बनाना था, हमने यहाँ पे घड़ी बना दिया है। 9:45 दिखाना था, तो छोटी सुई 9 और 10 के बीच में और बड़ी सुई 9 पे, क्योंकि 9 पंजे होता है 45, 10 और 9 के बीच में छोटी सुई और 9 के सामने बड़ी सुई। इसमें 3 बजाना है, तो छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई 12 पे। उसके बाद है इसमें 2:35 मिनट, तो 2 और 3 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 7 पे, क्योंकि 7 पंजे होता है 35, 2:35 मिनट। इसके बाद है 10:15 मिनट, तो ये 10 से थोड़ा सा आगे रहेगा छोटा सुई और बड़ा सुई 3 पे, तो 10:15 मिनट ये हो गया। इसके बाद है 8:40 मिनट, तो इसमें देखिए 8 और 9 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 8 पर, क्योंकि होता है 8 पंजे 40,
ये हो गया 8:40 और ये है 4:55। तो ये देखिए 4 और 5, 5 से थोड़ा सा ही पहले रहेगा छोटा सुई, और बड़ा सुई रहेगा 11 पे, क्योंकि 11 पंजे होता है 55। तो ये हो गया 4:55। कार्यपत्रक 112। आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो बताना है कि 70 मिनट बराबर कितना होता है 60 मिनट जोड़ 10 मिनट, यानी 1 घंटा 10 मिनट। तो देखिए 70 को तोड़ दिया है इसमें, 60 मिनट तोड़ दिया है और 10 मिनट में तोड़ दिया है, यानी घंटे में इसको परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा, और ये मिनट का मिनट ही रह जाएगा। उसी तरह से इसको भी तोड़ा हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा 60 + 50, ये 110 होता है। तो 60 मिनट का हो गया 1 घंटा और 50 का 50 मिनट हो गया। इसके बाद 120 मिनट, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया है, तो 60 और 60 हो जाएगा ये। तो 60 और 60 यानी हुआ ये 2 घंटा 0 मिनट। इसके बाद 300 मिनट, 300 मिनट है तो इसको भी तोड़ देगा 60 से भाग देके, तो 5 बार में भाग हो जाएगा, यानी 5 बार 60 को लिखा जाएगा। 60 जोड़ 60 जोड़ 60 जोड़ 60 जोड़ 60, यानी 6 पंजे होता है 30, यानी 300 मिनट ये हो गया। और ये जब इसको घंटे में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 घंटा 0 मिनट। इसके बाद है 135 मिनट, तो इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 जोड़ 60 120 जोड़ 15, यानी ये हो गया 60 और 60 2 घंटा और 15 मिनट। इसके बाद है घंटा को मिनट में बदलिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, या 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 2 घंटे में कितना मिनट होगा? तो 2 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 2 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे। तो 60 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगा 120 मिनट। इसके बाद है 5 घंटा। 5 घंटा में भी यही करेंगे, 60 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 60 से जब गुना करेंगे तो होता है 6 पंजे 30 और 1 0, यानी 300 मिनट हो जाएगा ये। इसके बाद अगला है 7 घंटा। इसमें भी यही करेंगे, हम लोग 60 से इसको गुना कर देंगे तो 7 छक होता है 42, ये हो जाएगा 420 मिनट। इसके बाद है 1 घंटा 30 मिनट। तो हम इसमें भी वही करेंगे, घंटा में 60 का गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो घंटा में 1 घंटा में होता है 60 मिनट और जोड़ 30, यानी हो जाएगा टोटल 90 मिनट। इसके बाद 2 घंटा 4 मिनट। तो 2 घंटा को 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 और जोड़ 4 124 मिनट। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 113। लिखा है घड़ी और उसके सही समय का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ घड़ी बनी हुई है, उसका मिलान करना है हमको। तो इस घड़ी में बज रहा है 3:30, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है और ये 6 पे है, तो 3:30। तो इसको हम लोग मिला देंगे 3:30 से। दूसरा है 3 और 4 के बीच में है और ये 7 और 8 के बीच में, 31 35 36 37 38, 3:38 यहाँ पे मिला दिए हैं। अगला है यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में है और ये 6 पे है, यानी ये 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है। तो यहाँ पे इसको 2:30 से मिला देंगे। इसके बाद देखिए बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 8 पे, यानी 8 बज रहा है। यहाँ पे देखिए 8 बज रहा है, तो इसको हम लोग 8 से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा मिलान। कार्यपत्रक 114। कितना समय बीत गया गणना कर कर लिखिए। ये प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 2 घड़ी दी हुई है, 2 घड़ी दी है, दोनों में अलग अलग समय है। ये समय इस समय से कुछ पीछे है, आगे है, ये वाला समय आगे है, ये पीछे है। तो दोनों के बीच में कितना समय का अंतराल है, यानी कितना समय बीत चुका है। ये इतना बजा था और उसके बाद इतना बज गया, तो इन दोनों के बीच का जो समय बीत गया है वो लिखना है हमको। तो ये देखिए इसमें 3:30 हो रहा है, 3:30, और इसमें 3:45 हो रहा है। तो यानी कितना समय बीत गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 45 में से 30 कट जाएगा तो होगा 15 मिनट, और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कुल बचेगा ये 15 मिनट। इसके बाद अगला है, इसमें देखिए 3 बजकर हो रहा है 38 मिनट और ये बज रहा है 4, तो 4 को इससे घटाएंगे, ये हो जाएगा 22 मिनट। उसी तरह से और भी है, यहाँ देखिए ये 2:30 हो रहा है और ये 2:50 हो रहा है। तो 50 में से 30 घटाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा, और 50 में से 30 घटेगा तो ये आ जाएगा 20 मिनट। इसके बाद लास्ट है 8 बज रहा है और यहाँ पे 8:20 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 8:20 में 20 मिनट का अंतर है, तो 20 मिनट यहाँ पे लिख देंगे।
अगला कार्यपत्रक करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 115। यहाँ पे देखिए जोड़ना है, हल करना है, कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है। मिनट को मिनट से जोड़ना है और घंटा को घंटा से जोड़ना है। जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5। ये मिनट जुड़ गया। इसके बाद घंटा जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये हो गया 23 घंटा 51 मिनट। इसको जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 33 मिनट हो गया। इसके बाद 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 और 1 हासिल 8, ये हो गया 80 घंटा 33 मिनट। इसके बाद है 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 41 मिनट हो गया। 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल 9, 90 घंटा 41 मिनट। इसके बाद है 4 और 3 7, 4 का 4 4 0 4, 47 मिनट ये हो गया। 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 120 मिनट 120 घंटा और 47 मिनट। अब यहाँ पे देखिए घटाना है, वो जोड़ना था और ये घटाना है। घटाते हैं, डायरेक्ट घटा लेते हैं। 17 में से 8 गया तो बचेगा 9। वैसे हासिल लेके भी इसको घटा सकते हैं हम लोग, ये हासिल लेगा इससे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया तो 9, ये हो गया 0 0 0 का 0। वैसे भी घटा सकते हैं और डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 17 में से 8 गया 9 और 16 में से 7 गया तो 9, ये बचा 9 घंटा 9 मिनट। उसी तरह से इसको घटा लेंगे, 36 में से 27 गया तो 9 और 48 में से 26 गया तो हुआ 22, 22 घंटा 9 मिनट। ये हुआ। 52 में से 44 घटाना है तो घटा लेंगे, 52 में से 44 जाएगा तो हो जाएगा 8। इसको भी ऐसे भी घटा सकते हैं हासिल लेके। ये हासिल लिया तो हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, 4 का 4, 4 ये बच गया और 4 ये बच गया, 4 में से 4 गया तो 0। वैसे भी घटा सकते हैं और डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो ये बच गया 8 मिनट और 83 में से 55 घटाएंगे तो हो जाएगा 28 मिनट 28। तो ये हो गया 28 घंटा 8 मिनट। इसके बाद 41 में से 26 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 मिनट और 93 में से 76 घटाएंगे तो आएगा 17 घंटा, ये हो जाएगा 17 घंटा 25 मिनट। कार्यपत्रक 116, घड़ी देखकर समय बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, 2 और 3 के बीच में है और ये 6 पे है, यानी 6 पंजे 30 मिनट हो गया और 2 के 3 के बीच में है। पहली वाली संख्या लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 बजकर 30 मिनट। उसी तरह से ये भी है, 2 और 3 के बीच में है और ये 10 से थोड़ा सा नीचे है, एक पीछे है, यानी 49 पे है, 50 से एक कम 49 मिनट। और 2 से 3 के बीच में है तो पहली वाली संख्या 2 लेंगे, 2 बजकर 49 मिनट। और कुछ प्रश्न इसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्रिसमस डे किस तिथि को मनाया जाता है? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। आइए अगला करते हैं कार्यपत्रक नंबर 117। लिखा है, यदि 15 दिसंबर 2005 को गुरुवार हो तो 12 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? यानी इससे 3 हमको घटा लेना है। 15 दिसंबर है, 12 दिसंबर को ज्ञात करना है। तो गुरुवार है 15 तारीख को, तो इससे 3 दिन घटाएंगे तो आ जाएगा ये सोमवार। अगला है, यदि 1 जनवरी को रविवार हो तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी को अगर रविवार है तो इसमें 4 दिन और जोड़ देंगे तो वो दिन बनेगा गुरुवार। 5 जनवरी को गुरुवार होगा। इसके बाद है, यदि 25 जुलाई को सोमवार था तो 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 25 जुलाई को अगर सोमवार था तो उसमें 4 और जोड़ देंगे, 4 दिन और जोड़ देंगे तो वो दिन बनेगा शुक्रवार। अगर आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन पहले कौन सा दिन था? अगर आज सोमवार है तो 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले होगा रविवार और उससे 1 दिन पहले होगा शनिवार, यानी 2 दिन पहले हुआ शनिवार। इसके बाद है, बुधवार के ठीक 3 दिन बाद कौन सा दिन आता है? तो बुधवार के ठीक 3 दिन बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन बाद आएगा शनिवार। इसके बाद रविवार से ठीक 5 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? तो रविवार से ठीक 5 दिन पहले देखिए कौन कौन सा दिन आएगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बृहस्पति, बुधवार और मंगलवार।
5वां दिन जो है वो 5 दिन पहले जो आएगा वो होगा मंगलवार। इसके बाद है यदि 16 जून 2003 को सोमवार था तो 12 जून 2003 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 16 को था सोमवार, तो 15 को होगा रविवार, 14 को होगा शनिवार, 13 को होगा शुक्रवार और 12 को होगा गुरुवार। तो 12 जून को होगा गुरुवार। तो इसी के साथ इस विषय के सभी कार्यपत्रक हम लोगों ने यहीं पे हल कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो सब अच्छे लगे होंगे, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे आराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।